गुरु पूर्णिमा लोगों के मन के भीतर उस गुरुत्व को जगाती है, उस महिमा को जगाती है। गुरु का शब्द होता है वजनदार। मतलब है कि 90 किलो 100 किलो का हो जाए ऐसी बात नहीं है। कोई गुरु का अर्थ तो वजनदार होता है, तो इसका मतलब 200 किलो का हो जाएगा क्या? गुरु का मतलब उसके भीतर में विचारों के भीतर जो गुरुत्व है, जो श्रेष्ठता है। और गु शब्द का अर्थ है अंधकार, रु शब्द का अर्थ है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो कोई भी विचार गुरु का ही विचार होता है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए चिंतन, वो किसी शास्त्र का ही चिंतन होता है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही साधना की रुचि को आपके भीतर से प्रकट करता है। गुरु पूर्णिमा के दिन, और वैसे भी पूर्णिमा बहुत अच्छी लगती है, अमावस्या किसी को अच्छी लगती नहीं। चोर ही चांदी ने राती न भावा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चोर को पूर्णिमा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसको तो अमावस्या में किसी का ताला तोड़ने में मिलेगा मौका, अंधकार में। इसलिए अमावस्या से पूर्णिमा की ओर प्रस्थान करते करते और पूर्णिमा के दिन पहुंचकर शीतलता का अनुभव होता है। चंद्रमा का उस समय दर्शन होता है। एक दिन हमने विचार किया कि भगवान शंकर जी ने अपने माथे के ऊपर चंद्रमा क्यों रखा, और कहीं रख देते। एक बड़ा संदेश दिया छिपा हुआ, कैसे आज मारो मगज बहु गरम થઈ ગયો, પછી તો હું जो बोल्यो मारा सामे હું પછતાઉં છું, મારા જે શબ્દો નીકળ્યા ના નીકળ્યા હોત તો બહુ સારું, મગજ ગરમ થઈ જાય છે। भगवान शंकर ने सोचा मैं ही अपने मस्तक पर चंद्रमा रखूं, जिससे लोगों को ये प्रेरणा मिलती रहे कि चंद्रमा पूर्णिमा को ही आता है और ये गुरु पूर्णिमा भी पूर्णिमा को आती है। इसलिए अंधकार से मिटाकर शीतलता से परिपूर्ण क्रोध रहित जीवन और पूर्ण समर्पण, क्योंकि चंद्रमा का जो समर्पण है उस समर्पण के कारण भगवान शंकर उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। दोष तो उसमें बहुत है। दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समये विहितोदयोपि चंद्रो तथापि हर वल्लभताम उपैति। उसको प्राप्त करने के बाद क्यों कि जो आश्रितानाम नहीं गुण दोष चिंता, जो आश्रित हो जाता है, शरणागत हो जाता है, उसको फिर भगवान उसका दोष नहीं देखते हैं। आप देखें कि वहां रामायण में भी यही कहा गया है कि यही यज्ञ बधेउ व्याध जी में बाइली सोई सुकंठ पुनि कीन कुचायली। तो भगवान का स्वभाव क्या है कि रहत न च्युत चिक रहत न चित प्रभु चूक किए की करत सुरत 100 बार ही एक ही। भगवान का ये स्वभाव है कि आपसे काम खराब हो गया तो काम नहीं देखते हैं, कर्म खराब हो गया तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इसका चित्त कैसा है, इसका मन कैसा है, इसका इंटेंशन क्या था, परमात्मा अंतर की वृत्ति देखते हैं। परिस्थिति वश कभी कोई कर्म ऐसा हो जाए जो शास्त्र विहित न भी हो, पर वो आपके मन में वो करने की इच्छा थी नहीं, लेकिन कोई ऐसा कंपल्शन आ गया, ऐसी कोई विवशता आ गई, तो भगवान के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि करत सुरत 100 बार ही की। 100 बार ही कि हृदय में क्या है ये भगवान जानने का प्रयत्न करते हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया, चाहे आप उसको हृदयेश्वर कह लीजिए और चाहे आप उसको अंतर्यामी कह लीजिए। अंतर्यामी आपके अंतर की बात जानता है। बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की, बहुत बड़ी कृपा है, इतनी कोई दुनिया में कर नहीं सकता। और वो कृपा ये है कि आपके मन में क्या बुरा काम करने की इच्छा या बुरी इच्छा, इस समय क्या आपके मन में चल रहा है। एक्सरे मशीन आपकी हड्डी टूट गई बता देगी,
लेकिन विज्ञान ने कोई ऐसा यंत्र नहीं बनाया कि आपके भीतर किसके मन में राग है, द्वेष है, काम है, वासना है। ये किसी मशीन के द्वारा प्रकट नहीं होता, लेकिन अंतर्यामी उसको देख रहा है, फिर वो प्रकट नहीं करता। यही तो उसकी बहुत बड़ी बात। अगर वो मेरे अंतर के दोषों को प्रकट कर दे समाज में, तो एक दूसरे से लोग बोलना बंद कर देंगे, एक दूसरे को मारना प्रारंभ कर देंगे, बहुत सारी कठिनाइयां आ जाएंगी। इसलिए परमात्मा अंतर्यामी है। उस अंतर्यामी के उस दिव्य तत्व को जानने के लिए व्यक्ति को निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। गुरु तो व्यापक तत्व है, वो कोई शारीरिक तत्व है भी नहीं, एक माध्यम है। इसलिए हम उससे प्रीति करते हैं, उसका आदर करते हैं, परंपरा है। लेकिन ज्ञान जो है वही तो गुरु की सबसे बड़ी संपत्ति है। और उस ज्ञान का प्रकाश होता है व्यक्ति के भीतर, अलग अलग सबको अनुभव होते हैं। उस अनुभव के द्वारा और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बहुत अच्छे प्रिय लगते हैं उनको गुरु अपने। गुरु पदुरज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दुर्गदोष विभंजन। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे गुरु नरहरियानंद नाम था उनका। गुरु पदरज मृदु मंजुल अंजन। मेरे गुरु के चरणों की जो रज है, कण है, उसमें लगी हुई जो माटी है, मृदु मंजुल अंजन, वो हमारे आंखों के लिए काजल है। और कहा बड़ा मृदु है, बड़ा कोमल है। अगर गुरु क्रोधी हो तो उसे गुरु रहने का अधिकार नहीं, ऐसा मैं मानता। कभी अभिनय करने के लिए गुस्सा आ जाए 2 मिनट और तुरंत अपने को कंट्रोल में ले ले, तो तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा ये क्रोध नहीं था, ये क्रोध का अभिनय था। क्रोध करना और क्रोध के अभिनय में रहना, ये अंतर है। लेकिन जिस भी महापुरुष को कभी क्रोध बहुत आता हो, मेरी अपनी मान्यता है, आप जरूर उनको गुरु मानिएगा जो हो जिसके। लेकिन मुझे बड़ा संकोच होता है कि भाई ये सब कैसे हो सकता है। जब आप सबको अपना ही मानते हैं तब क्रोध होगा कैसे। द्वितीयाद वही भयम भवति। जहां दूसरा होता है वहां उससे डर होता है, वहां उसके साथ क्रोध होता है, वहां उसके साथ झगड़ा होता है। कोई अपने से अपने आप लड़ता है क्या। ये वृत्ति गुरु पूर्णिमा के पावन संदेश को बताती है कि सबके भीतर सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, मनुसैतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन, ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान निते। सारे संसार में मनसहितानि भूतानि, हिंदू मुसलमान सिख जैन बौद्ध पारसी ईसाई कुछ नहीं लेगा। महर्षि वेदव्यास जी कह रहे भूतानि समस्त प्राणी, संसार के जितने प्राणी हैं सबको मनसहितानि। हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं कर सकते तो मत करो, मन से ही सोचो कि इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान। मनसहितानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन। और मन से ईश्वर को मानकर यदि आपने प्रणाम किया तो ईश्वरो जीव कलया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सब सहज सुख राशि हैं, चैतन्य हैं, अमल हैं। जो आवरण आ गए हैं या बीच बीच में आ भी जाते हैं, उनको मिटाने के लिए सत्संग चाहिए। आप बड़े अच्छे हैं, सवेरे उठकर अपने घर को साफ करते हैं, सावरणी से, झाड़ू से, मिरर पर लगी हुई मिट्टी को डस्टर से मिटाते हैं। भगवान का नाम लेते रहना। भगवान का नाम सबसे बड़ा डस्टर है, वो अपने आप करता है, आपको करना नहीं पड़ेगा। बिना पैसे दिए 6 पाउंड पर आवर नहीं लेगा वो वो बिना कुछ लिए हुए। और आपके अंतर, आपके जीवन, आपके व्यवहार, आपका रहना, आपका सहना, ये सब को स्वच्छ करने का काम करता है बिना पैसा लिए। ऐसे नाम भगवान को प्रणाम करता हूं। ये नाम संसार में जितना आप ले सकेंगे उतनी आपके इष्ट देव की कृपा होगी। मेरे जीवन का छोटा सा ये अनुभव है। निरंतर नाम रस को प्राप्त करने से, आप देखें बड़े सामान्य घर का मैं आदमी हूं,
एक ब्राह्मण परिवार में इतने आश्रम, लाखों लोग, जिस नगर में जाते हैं वहां मिलने वालों की इतनी भीड़, मैं प्रत्यक्ष रूप से उनको कुछ भी नहीं दे सकता। जो आदमी कुछ भी न दे सके उसको इतना लोग प्रेम करें, यही तो भगवान की महिमा है। किसी नालायक को भी लायक बना देते हैं, किसी सामान्य को भी असाधारण बना देते हैं, किसी को पूज्य बना देते हैं। आज आपको एक आश्चर्य में सूचना दे रहा हूं, हरिद्वार में कल मीटिंग थी अखाड़ा के साधुओं के, महात्माओं के, पूरे देश के। उन लोग, हमारे यहाँ देश में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला। मेरे पास अभी सूचना आई कि पूरे देश के संतों ने और इलेक्शन कमीशन को ये सूचना दी है कि अगर भारतवर्ष का सन्यासी भी सिटीजन है और जिसने 50 वर्ष तक सेवा की हो समाज की, इसलिए स्वामी सत्यमित्रानंद को राष्ट्रपति बनाना चाहिए। ये बात बहुत संभव तो नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स वाले कहां बनने देंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक सामान्य सा भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति, आज के समाचार पत्रों में वहां चित्र भी छप गए, शायद आजकल में और जी टीवी में आ भी जाए कि एक चौथा नाम और आ गया है। मैंने उनको कह दिया पहले से कि भाई मैं तो गंगा तट छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं। न्यायमित्र जी ने मुझे फोन किया कि हो सके कल 2 दिन में आ जाइए आप। 50 MP हस्ताक्षर करने को तैयार है। 50 MPs को अगर आप वो साइन कर दें तो आप नॉमिनेशन पेपर भर सकते हैं। तो उन लोगों ने हमको सूचना दी कि आप आइए, हम 100 आदमी तैयार हो जाएंगे। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा हुआ कि मैं लंदन में हूं और तब तक शायद वो डेट निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात बता रहा था कि नाम लेने वाला आदमी बड़ा साधारण, पूरी भक्ति कहाँ आई? अगर पूरी भक्ति आती तो मैं लंदन थोड़ी आता, मैं तो हिमालय में होता। लेकिन भक्ति का किंचित आश्रय लेने वाला व्यक्ति 50 वर्ष तक भ्रमण कर सकता है। 80 वर्ष की आयु में 1 मास में 22 दिन प्रवास करवाने का काम ये परमात्मा कराते हैं, हम कहां कर सकते? नाम में बड़ी शक्ति है। जैसा जैसा आपकी श्रद्धा होगी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मुझको जैसे चाहता है मैं भी उसको वैसा ही चाहता हूं। उर्दू की एक शायरी याद आ रही है, मुमकिन नहीं है उठती है आग इश्क की दोनों तरफ जरूर, मुमकिन नहीं है आग इधर हो उधर ना हो। जब आप परमात्मा का स्मरण करते हैं तो परमात्मा आपको प्यार नहीं करेगा, ये कैसे हो सकता है? जब हम उसको परम पिता मानते हैं तो अपनी संतान की उपेक्षा वो नहीं कर सकता। लेकिन विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जैसा मुश्ताक हो, कुचला फासला कूचे महबूब का क्या पूछते हो? मेरा प्रियतम कितनी दूर है ये तुम्हें दूसरा कोई कैसे बताएगा? फासला कूचे महबूब का क्या पूछते हो? अरे जैसा मुश्ताक हो, नजदीक भी है दूर भी। आपका विश्वास दृढ़ है तो आपके बहुत नजदीक है। कभी आप मन में आ गए भगवान क्या सामने चले नहीं सामर्थो तो बस क्या थे सामने, ये सोचिए मत कि परमात्मा नहीं सुनता है, सुनता है। अरबों आदमी उसको सुना रहे हैं, हम क्यों में खड़े हैं? आज नहीं सुना तो कल सुनेगा, घबराने की क्या बात है? बैंक में जाओ तो क्यों में खड़े होते हो, स्टेशन पे जाओ तो क्यों में खड़े होते हो। अरे भक्ति में हो तो इसमें भी क्यों में खड़े रहो। कभी न कभी भगवान को दया आएगी और आपको अपनाएंगे। अपनाया हुआ तो है ही, लेकिन उसकी प्रतीति होने लगेगी। आप सबके भीतर विराजमान उस नारायण तत्व को, अपने इष्टदेव को दर्शन करते हुए आपको प्रणाम करता हूं, शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व सब लोगों के लिए स्वस्थता प्रदान करे, प्रेम प्रदान करे, संपत्ति प्रदान करे, संस्कार प्रदान करे और भक्ति का अद्भुत वरदान सबको मिले, ऐसा मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें